क्या आपने कभी ड्रीम देखा है सोते समय? बिल्कुल देखा होगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि आपके जो सपने होते हैं, वो लॉजिकल होते हैं या इलॉजिकल होते हैं? ज़्यादातर हमारे सपने सोते समय इलॉजिकल होते हैं, क्योंकि वो सपने हमारे कंट्रोल में नहीं होता है और उसे हम ड्रीम कहते हैं। लेकिन कभी-कभी हम जागते हुए भी सपने देखते हैं। आँखें खुली है और खो जाते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्पस को जानने के लिए हम जागते हुए खो जाते हैं। अब वो ड्रीमिंग, वो सपने बिल्कुल लॉजिकल होते हैं और वो लॉजिकल ड्रीमिंग को हम कंटेम्पलेशन कहते हैं। कंटेम्पलेशन बहुत बड़ा शब्द है एक फिलोसफर के लिए, क्योंकि किसी को भी फिलोसफर बनने के लिए जागते हुए कंटेम्पलेशन में जाना होगा, जागते हुए ड्रीम करना होगा। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि होश में रहते हुए भी होश में नहीं, वो कहीं खोए हुए रहते अपनी दुनिया में। लेकिन वो जागते हुए एक लॉजिकल ड्रीम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें बिल्कुल होश नहीं रहता। चलिए आज हम कंटेम्पलेशन का बेहतरीन उदाहरण देने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े फिलोसफर जिनका नाम है सॉक्रेट्स, ग्रीक के बहुत बड़े फिलोसफर रह चुके सॉक्रेट्स की एक जबरदस्त कहानी है। एक बार सॉक्रेट्स पेड़ के नीचे किसी कल्पनाओं में खोए हुए थे। किसी स्पेसिफिक पर्पस को जानने के लिए वो अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे पेड़ के नीचे। अचानक बहुत सारे बर्फ की बारिश होने लगी। टेम्परेचर लगभग जीरो से भी नीचे गिरता जा रहा था। लेकिन ग्रीक के जो फिलोसफर सॉक्रेट्स हैं उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। वो अपनी कल्पनाओं में खोए हुए थे। बर्फ कब उनकी बॉडी को ठंडा कर दिया, उनके बॉडी के खून को इतना फ्रीजिंग कर दिया कि उनको थोड़ा सा भी नहीं पता चला। और सॉक्रेट्स अपनी कल्पनाओं में डूबे हुए थे। वो जानना चाह रहे थे कि हो क्या रहा है, लेकिन उनको कुछ होश नहीं था। उनकी बॉडी धीरे धीरे फ्रीजिंग होने लगी। तब तक वो पूरी तरीक़ा से वो जिंदा रहते हुए भी उनकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, पूरा बॉडी फ्रीज होने लगा। फिर किसी ने देखा कि सॉक्रेट्स गिरे पड़े हैं पेड़ के नीचे। सभी को लगा कि शायद वो मर गए हैं, लेकिन वो मरे नहीं थे। वो होश में ही थे और वो लॉजिकल ड्रीमिंग में खोए हुए थे। जब उनको उनके सॉक्रेट्स को उसके कॉमन सेंस को वापस लाने के लिए उनको फिर मसाज किया गया, घर लाकर कुछ अल्कोहल दिया गया ताकि वो अपने होश में वापस आ सके, अपने कॉमन सेंस में वापस आ सके। और जब वो अपने कॉमन सेंस में वापस आए और उनसे पूछा गया कि आप पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे, तो सॉक्रेट्स बोलते हैं कि मैं कुछ चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था और मैं बीच में ही था, लेकिन तुम लोगों ने उठा दिया। फिर सभी ने बोला, आप लगभग मर चुके थे, आपको कुछ होश भी है? फिर सॉक्रेट्स कहते हैं, मुझे कुछ होश नहीं, मैं बस किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बीच में ही उठा दिया। ऐसा ही होता है जब हम रात को सपने देखते हैं। कुछ खूबसूरत सा सपना आता है, कोई बीच में उठा देता है और फिर हम दोबारा उस सपने के पास वापस नहीं जा सकते। आप रात को कोई भी सपना आप देखेंगे, आपको खूबसूरत लगेगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे उस सपने
के पास दोबारा जाएं, दोबारा से देखें आगे क्या हुआ था, आप देख नहीं पाएंगे। उसी तरीक़ा से हम जागते हुए भी कोई सपना देखते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए उसमें डूब जाते हैं, और कोई भी डिस्टर्ब करता है, फिर हम उसको नहीं जान पाते। तो सोक्रेट्स कहते हैं कि अब वो अनफिनिश्ड ड्रीम जो है, अब मैं दोबारा कैसे देख पाऊंगा। तो उनके आसपास के लोगों ने कहा, आप मर गए थे, आपको कुछ होश भी है, आप मरने के करीब पहुंच गए थे, अगर हम लोग नहीं आते तो आप बिल्कुल नहीं बच सकते थे, कोई संभावना ही नहीं थी। पता है, इसी प्रोसेस को हम कंtemplation कहते हैं। जितने भी फिलोसफर होते हैं वो कंtemplation पर डिपेंड होते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद वो अपनी बातें रखते हैं। इसीलिए फिलोसफर कंtemplation पे डिपेंड होते हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि उनके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। कंसंट्रेशन एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं फिलोसफर। वो कंसंट्रेशन को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कंसंट्रेशन नहीं होता है। फिलोसफर ज़्यादातर होश में रह के एक लॉजिकल ड्रीमिंग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हमने जाना कंटेम्पलेशन क्या होता है। एक फिलोसफर बनने के लिए आपके अंदर कंटेम्पलेशन की हैबिट होनी चाहिए, और जिनके अंदर प्राकृतिक रूप से कंटेम्पलेशन की हैबिट होती है, वो आप देखेंगे वो बैठे बैठे किसी न किसी को ज्ञान देते रहते हैं, क्योंकि वो और उनकी ज्ञान भी पूरा लॉजिकल होती है। हम उनको सुनते नहीं हैं। इसीलिए आप किसी भी फिलोसफर की बात सुनेंगे तो आप सुनते ही रह जाएंगे, खो जाएंगे, क्योंकि उनकी बातें लॉजिकल ड्रीमिंग होती है। वो होश में रह के ड्रीम किए हुए रहते हैं। आज की वीडियो में हमने जाना दोस्तों कंटेम्पलेशन क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मेडिटेशन क्या है। हर वर्ड के अपने अपने मतलब हैं, लेकिन हम सभी मतलब पे कभी गौर नहीं किए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कंसंट्रेशन क्या है। आज के वीडियो में हमने जाना कंटेम्पलेशन क्या है। कंसंट्रेशन वो चीज़ होती है जब हम एक पॉइंट पे फोकस करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने थॉमस एल्वा एडिसन को दिया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, और फिलोसफर किसी भी स्पेसिफिक पर्पस पे कंटेम्पलेट करते हैं। तो फिलोसफर कंटेम्पलेशन पे डिपेंड है और साइंटिस्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। अब हम अगली वीडियो में जानेंगे कि मेडिटेशन क्या है। थैंक यू।